बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाजरीन, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद ही मुलतवी कर दिया है। इस जलसा से कबल ही इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने और IG साहब ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से इस्लामाबाद इंतज़ामिया को दरख्वास्त की थी कि हर किस्म के सियासी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में एक तो जो बांग्लादेश की मेहमान टीम है वो रावलपिंडी में टेस्ट मैच खेल रही है। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद में और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं, लिहाजा हर किस्म के सियासी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी जाए। IG साहब की इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने और हुकूमत वक्त ने फौरी तौर पर दफ़ा 144 का नफाज कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस सूरत हाल को भांपते हुए अपने जलसे को, जो कि आज 22 अगस्त को इस्लामाबाद के तरनोल के मकाम पर मुनक्किद होना था, उसको मुलतवी करके अब 8 सितंबर को इसी जगह पर जलसा करने का ऐलान किया है। अब यहाँ पर दिलचस्प जो सूरत हाल है वो ये है, मैं अभी आपसे मुखातब होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज़ जो है वो वाज़े नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये कहना है कि उनकी जो मौजूदा लीडरशिप है वो ख़ुद ये चाहती ही नहीं है कि एजुकेशन की सियासत हो, दिल से जुलूस हो या इस तरह के कोई मामला जो है वो आगे बढ़ाए जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि उन्होंने इस जलसा को मुलतवी करने का फैसला बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के हुक्म पर किया है। तो उनका ये भी कहना था कि आज के जलसा की तैयारियां मुकम्मल थीं, पूरे मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहले ही KP और इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में पहुंच चुके थे। हमने आज जलसा करना था और सिर्फ जलसा ही करना था, हमारा धरना देने का कोई प्रोग्राम नहीं था, हमने जलसा करना था और घर चले जाना था। लेकिन हुकूमत ने चूँकि दफ़ा 144 का नफाज कर दिया, NOC को मनसूख कर दिया, तो इसलिए बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने हमें हदायत की कि आप भी जलसे को मुलतवी कर दे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक और इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें इस बात का खदशा था कि इस जलसा की आड़ में इंतशार फैलाने का शायद किसी का कोई मनसूबा था। ये उनका इल्ज़ाम है, ये उनका खदशा था। बहरहाल बात यह है कि जो हुकूमती इंतज़ामिया हो, IG साहब हों या डिप्टी कमिश्नर साहब हों या कोई भी हुकूमती मशीनरी हो, जब वो ये इस बात का, ये इन खदशात का इजहार कर दे कि खुदा न खासा किसी जलसे की वजह से, जुलूस की वजह से, रैली की वजह से, किसी इज्तिमा की वजह से सिक्योरिटी खदशात पैदा हो सकते हैं, तो उस पर उनकी बात को मान लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें तो वो ऑन द रिकॉर्ड बता देते हैं और बहुत सारी चीज़ें वैसी होती है सिर्फ वो उनके इशारे देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया ने इस जलसा को 8 सितंबर तक मुलतवी करके एक अच्छा फ़ैसला किया है। मैं समझता हूँ इसमें तो सबसे जो अहम और बहुत जो ज़रूरी बात है वो हमारे लिए है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, और इससे पहले जब T20 के मैचेस का इनकाद हुआ लाहौर में, कराची में और हमारे मुख्तलिफ शहरों में, वो टीमें यहाँ पर आईं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम एक पुरअमन जो है वो सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इसी सूरत हाल में जब हमारे रावलपिंडी के स्टेडियम में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ एक टेस्ट मैच खेल रही है, तो इस वक्त चूँकि पिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहर है, तो उसमें किसी भी किस्म का कोई सियासी इज्तिमा करके ट्रैफिक में खलल पैदा करना या कोई किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी पैदा करना वो मुल्क के लिए किसी भी तरह से सूझबंद नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे को मुलतवी करके अच्छा किया। हुकूमत पंजाब की तर्जुमान नज़ीमा बुखारी साहबा ने भी यही कहा है कि न जाने PTI क्यों जलसा जुलूस और एहतजाज खेलना चाहती है। और हम इनको पहले ये कह चुके हैं कि एहतजाज का असल मरकज़ होता है पार्लियामान। अपोजिशन जमातों को अपनी एहतजाज का जो मरकज़ जो बनाना चाहिए वो पार्लियामान को बनाना चाहिए। पार्लियामान के अंदर जाकर पुरअमन और जमहूरी तरीके के साथ अपनी तनकीदी कह लें या असलाही पहलुओं को हुकूमत वक़्त के सामने रखना चाहिए।
मैं ये तहरीक इंसाफ से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा इशू जलसा है, जुलूस है, रैली है, या कि महंगाई, बेरोज़गारी और महंगे बिजली के बिलों से निजात हासिल करना है? तो अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के एजेंडे को देखा जाए तो ये जो अवामी जो इश्यूज़ हैं वो तो तहरीक इंसाफ के एजेंडे पर शामिल ही नहीं है। इससे ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक इशू है कि कैदी नंबर 804 को किस तरह से बाहर लाया जाए और मुल्क में किस तरह से एकदम जो है वो फिर एक अफरा तफरी का निज़ाम जो है वो दोबारा वापस लाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ तहरीक इंसाफ को उसके नाखुन लेना चाहिए, और पहले ही इन्होंने मुल्क को माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार किया, अब सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की सियासत से इनको गुरेज करना होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।